हेलो मेरे छोटे छोटे दोस्तों आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में चलने वाली किताब बटरफ्लाई के क्लास 4 के चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है ए प्रोफाइल इन काइंडनेस। दोस्तों ए प्रोफाइल इन काइंडनेस जो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो हमको इसी बोर्ड का सहारा लेकर पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। हमारे लेसन का टाइटल क्या है? सबसे पहले तो लेसन नंबर 9, लेसन 9 बटरफ्लाई का ए प्रोफाइल इन काइंडनेस क्लास 4 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इस लेसन के जो टाइटल है इसको हम लोग अगर एक एक वर्ड का मीनिंग जाने तो हमको क्या निकलता है। देखिए, ये मतलब एक प्रोफाइल यानी किसी भी शख्स के, किसी भी इंसान का मुख्तसर पहचान। आप लोग फेसबुक में प्रोफाइल बनाए होंगे, उसमें मुख्तसर पहचान दिए होंगे, अपने छोटी सी पहचान, मुख्तसर क्या, छोटी सी पहचान दिए होंगे। जैसे मेरा नाम ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, फलाना डिमका वगैरह वगैरह। ठीक है, ये ऐसे दिए होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल, छोटी सी पहचान। इन में, ठीक है, काइंडनेस। देखिए, काइंड मन मतलब होता है रहम दिल, काइंड मतलब रहम दिल, और काइंडनेस मतलब रहम दिली। ठीक है, रहम दिली। तो अगर इसको एक सेंस में ले हम लोग तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी शख्स की रहमदिली की पहचान, किसी शख्स की रहमदिली की पहचान बोल सकते हैं, या रहमदिल शख्सियत। इसका टाइटल से हम लोग को समझ में आता है, ये प्रोफाइल इन काइंडनेस से, कि जो हम लोग ये लेसन पढ़ने वाले हैं इसमें किसी ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे पर्सन के बारे में बताया गया है जो बहुत काइंड है, उसके काइंडनेस के बारे में बताया गया है। हम लोग टाइटल देखकर हमको ये समझ में आता है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मीनिंग नोट करेंगे, इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। ए प्रोफाइल इन काइंडनेस, लेसन 9। सबसे पहले दिया हुआ दोस्तों हमारा ऑन योर मार्क, अपने बुक में देखिएगा, ऑन योर मार्क दिया हुआ है। ऑन योर मार्क का मतलब क्या है? ऑन योर मार्क का मतलब हम लोग ले सकते हैं दोस्तों, आर यू रेडी। मेरे छोटे छोटे दोस्तों, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए इसको? इस कहानी जिसका टाइटल है ए प्रोफाइल इन काइंडनेस, किसी शख्स की रहमदिली की पहचान, क्या आप इस कहानी को पढ़ने के लिए तैयार हैं? ऑन योर मार्क, तो आप लोग जरूर आंसर दीजिए, यस वी आर रेडी। बोल दीजिए एक बार, यस वी आर रेडी। ओके, आई एम ऑल्सो रेडी। चलिए पढ़ते हैं। ऑन योर मार्क मतलब आर यू रेडी? आप सवाल किया गया, क्या आप तैयार है पढ़ने के लिए? इसको मजा लेकर पढ़ने के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है। चलिए पढ़ते हैं। और योर मार्क हो गया। चलिए और दूसरा लिखते हैं। दोस्तों पहले ही कुछ आपसे, इसमें कुछ पूछा है आपसे पहले ही। क्या पूछा है? चलिए हम लोग लिखते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग जानते हैं क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए। सर्टेन situations are mentioned below फुल स्टॉप। जब कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है तो वहां पर एक डॉट देते हैं जिसको हम लोग फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फुल स्टॉप यानी कि सेंटेंस खत्म हो गया। बिलो पुट देम
अंडर डूज एंड डोंट्स कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बताया गया है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। सबसे पहले ऑन योर मार्क, यहां पर हम लोग हो गया। आर यू रेडी? सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन मतलब होता है कई। आप लोग मीनिंग नोट करते चलिएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं मीनिंग, ठीक है, कमेंट में। सर्टेन सिचुएशन, सिचुएशन माने हालात, हालात, कही हुई बात, बहुत से हालात यहाँ बयान किए गए हैं। सिचुएशंस आर मेंशन्ड, बताए गए हैं या बयान किए गए, बयान किए गए हैं बिलो। बिलो मतलब क्या? नीचे में। नीचे में आप देखिएगा, अपने बुक खोल कर रखिए, नीचे में आप देखिएगा कि कई सिचुएशंस बयान किए गए हैं स्टेटमेंट के तौर पर, लिखी हुई चीज के तौर पर, लिखी हुई लाइन के तौर पर बयान किए गए हैं। वो सिचुएशंस है, हालात हैं, नीचे में दिए गए हैं बिलो। पुट, पुट माने क्या हुआ? रखिए। उन हालात को जो नंबर है उनको रखिए, उन हालात को रखिए, पुट रखिए। देम, उनको, वो जो 4 सेंटेंस दिए हुए नीचे में आप देखिएगा, उनमें से जो हालात हैं उनको रखिए। तो हालात को रखिए, कहाँ रखिए? अंडर, मातहत, उनके मातहत, किसके मातहत, किसके अंडर रखिए? किसके अंडर, किसके घर में रखिए? डूज एंड डोंट्स, एंड मतलब और। डूज मतलब क्या होता है दोस्तों? डूज मतलब जो करना चाहिए, हम लोग को करना है, वी शुड डू, हम लोग करना चाहिए। एंड डोंट्स, हमको नहीं करना चाहिए। तो एक डूज का कॉलम है, एक डोंट का कॉलम है। डूज एंड डोंट का कॉलम है। एक डूज जो हमको करना चाहिए, एक डोंट जो हमको नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए। घबराइए नहीं, मैं हेल्प करूंगा। एक एक सेंटेंस का बारीकी से जायजा लेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हम लोग पुट करेंगे कॉलम में। ठीक है, कॉलम मतलब होता है घर, खाना बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको मैं अरेंज कर लूं, और जरूरत है तो आप लिख सकते हैं मीनिंग। सर्टेन मतलब कई, सिचुएशन माने हालात, आर मेंशन्ड बयान किए गए या बताए गए हैं, बिलो नीचे, बिलो क्या होता है? नीचे। पुट रखिए, देम उनको, अंडर डूज एंड डोंट, डूज एंड डोंट के कॉलम में उनका रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले वो 4 सेंटेंस हम लोग एक एक करके लिखते हैं। पहला है हेल्पिंग एन ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड, पहला है। बी नंबर लिखते हैं, हमारा दूसरा सिचुएशन है थ्रोइंग, आपने भी थ्रो किया होगा, बॉल थ्रो करते हैं ना, थ्रोइंग वाटर एट ए डॉग। हमारा तीसरा सिचुएशन है गिविंग फूड टू ए पुअर मैन, गिविंग फूड टू ए पुअर मैन। हमारा आखिरी एंड फोर्थ सिचुएशन है हैविंग टिफिन without sharing it with your friend, sharing it with your friend। चलिए दोस्तों, एक एक करके, और नीचे में क्या गया? डूज एंड डोंट का कॉलम दिया हुआ है नीचे में। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे करके दिया हुआ है, देखिएगा, डूज एंड डोंट का कॉलम दिया हुआ है।
डूज एंड डोंट का कॉलम दिया हुआ है। करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहले मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है ए नंबर का, हेल्पिंग एन ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड। हेल्पिंग मदद करना, हेल्प करना, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी की, एक बूढ़े कमजोर आदमी की मदद करना, टू क्रॉस द रोड, टू क्रॉस द रोड सड़क पार करने में एक बूढ़े आदमी की मदद करना। आप बताइए ये डूज ये करना चाहिए हम लोग को या डोंट ये नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ये डूज या डोंट, डोंट बिल्कुल नहीं है, ये डूज है, ये बिल्कुल हम लोग करना चाहिए। यस, तो ए नंबर जो सिचुएशन है उसको हम लोग डूज के कॉलम में रखेंगे। यहाँ हम ए लिख दे रहे हैं, आप लोग पूरा सेंटेंस लिखिएगा, ठीक है? आप लोग पूरा सेंटेंस लिखिएगा कि हेल्पिंग एन ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड, ये डूज के कॉलम में जाएगा। मैंने सिर्फ ए लिख दिया है, ठीक है? चलिए हम बी पढ़ते हैं। बी क्या है हमारा? थोड़ी तकलीफ है दोस्तों, ठीक हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। बी है हमारा थ्रोइंग वाटर एट ए डॉग। थ्रोइंग मतलब फेंकना। क्या करना? फेंकना। फेंकना क्या फेंकना? वाटर फेंकना, पानी फेंकना। किस पर? एक डॉग पर। कोई कुत्ता सोया हुआ है या बैठा हुआ है, उस पर पानी फेंक देना। क्या हम लोग को ये करना चाहिए? एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते क्या हम लोग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डोंट, डू नॉट, बिल्कुल डू नॉट, ये नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है, सिचुएशन बी है, वो डोंट के कॉलम में जाएगा। मैं बी लिख दे रहा हूं, लेकिन आप लिखिएगा पूरा का सेंटेंस लिखिएगा। क्या कौन सा सेंटेंस? बी, थ्रोइंग वाटर एट ए डॉग। ये बी नंबर डोंट में जाएगा, ठीक है? चलिए सी पढ़ते हैं सिचुएशन। गिविंग फूड टू ए पुअर मैन। गिविंग देना, फूड खाना, खाना देना, टू ए पुअर मैन एक गरीब इंसान को खाना देना, गरीब आदमी को खाना देना। ये डोंट होगा या डूज होगा? आप ही फैसला कीजिए। बिल्कुल डूज होगा दोस्तों, डूज होगा। तो हमारा जो सी है वो डूज के कॉलम में जाएगा। और हमारा आखिरी सिचुएशन देखिए, सिचुएशन नंबर डी, हैविंग टिफिन, खाना, खाना टिफिन यानी कि नाश्ता, खाना, नाश्ता खाना, विदाउट बगैर, शेयरिंग बांटे, बगैर बांटे, नाश्ता खाना बगैर बांटे, विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों में बगैर बांटे नाश्ता खा लेना। बोले दोस्तों ये डूज है कि डोंट है? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों ये डोंट है। ये शेयर करके हमें, हम लोग बच्चे से क्या सीखते हैं? अम्मी अब्बू क्या सिखाते हैं? माता पिता हमारे क्या सिखाते हैं कि बच्चों आप लोग जब भी खाइए तो बांट कर खाइए, ऐसे प्यार बढ़ता है, इंसानियत बढ़ती है। तो ये क्या होगा दोस्तों? यहाँ क्या लिखा? हैविंग टिफिन विदाउट शेयरिंग, टिफिन खाना, नाश्ता कर लेना बगैर शेयर किए हुए अपने दोस्तों से। ये तो ठीक बात नहीं है दोस्तों, इसलिए डोंट में आएगा। डी नंबर क्या होगा? डोंट। यानी कि डूज में ए और सी और डोंट में बी और डी आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कुछ एक्टिविटी था, पूछा गया सवाल तो हमने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है? कुछ पूछने का मिल जाए तो बेहतर होता। ठीक है दोस्तों, हम लोग यही देख लेते हैं। दोस्तों ये आप लोग नोट कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ नोट कर चुके हैं। वीडियो तो है, पॉज करके ले लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, बोर्ड को क्लीन करते हैं। ये हमारा हो गया, ये आगे, क्योंकि दोस्तों क्लीन बार बार करना पड़ा है कि छोटा सा बोर्ड है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे है दोस्तों।